but it's not an absolute reality that you will be going to be a successful person if you will study a lot. पाकिस्तान में अंदर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि जो उन्होंने MBA या BBA किया है वो क्यों किया है। काउंसलिंग स्कूल लेवल से स्टार्ट नहीं की जाती, वहाँ पर सही किस्म का नॉलेज नहीं दिया जाता। आपका बाहर जाने का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आपको काम करना है, कि जिस प्रोग्राम के लिए जा रहा है इसकी आने वाले दिनों में या आने वाले टाइम में क्या डिमांड हो सकती है। माय नेम इज अली अहमद and representing Canterbury Christchurch University as a business development manager for international recruitment। तो स्टूडेंट को सिर्फ एक ऑफर स्क्वायर करना होता है यूनिवर्सिटी से और वो फंडेड ऑप्शन की तरफ जा सकता है, फुली फंडेड ऑप्शन। प्रो टिप ये हुआ कि एंट्री रिक्वायरमेंट, इसके अलावा आप लैंग्वेज पे काम करें। सबसे पहले तो उसकी फील्ड रेलिवेंसी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 ये हो सकती है कि उसको किसी न किसी किस्म की पार्शनल स्कॉलरशिप मिल जाए। Assalamualaikum everyone, welcome to Students Club Studio. Today we have a very honorable guest over here, the official representative of InUni Global and the Business Development Manager for Canterbury Christchurch University. आज हम Canterbury Christchurch University के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और उनसे उनकी जर्नी के बारे में भी पूछेंगे that how he made through that. Hello sir. Hi. Alhamdulillah, आप कैसे हैं? I'm good, thank you. Thank you. First of all, thank you so much for inviting me over and for having me here. It's an honor for me, to be very honest, for being part of this recruitment process. And to be very honest, this is something that I have always wanted to be. So talking about me, my name is Ali Ahmad, and like you said, I'm representing Canterbury Christchurch University as a business development manager for international recruitment. And it's been a year now since I'm doing this work. And here I am. That's very good to know. Indeed, we are honored to invite you over Thank here. you. Coming to the thing that you are the official representative of Canterbury Christchurch University. आप एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कैसे बताते हैं कि कैंटरबरी क्राइस्टचर्च उसकी आइडियल यूनिवर्सिटी हो सकती है? देखें, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट को कंसीडर करने चाहिए अगर वो अपना करियर पाथवे एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। समहाउ पाकिस्तान में अंदर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि जो उन्होंने MBA या BBA किया है वो क्यों किया है, क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग स्कूल लेवल से स्टार्ट नहीं की जाती। और अगर स्कूल लेवल से स्टार्ट भी की जाती है तो समहाउ वो बेनिफिट्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स की बेसिस के ऊपर की जाती है और वहां पर सही किस्म का नॉलेज नहीं दिया जाता कि स्टूडेंट को किस फील्ड में जाना चाहिए। आई बिलीव कि अगर स्टूडेंट को आप प्रॉपर गाइड करें कि उसके लिए कौन सी फील्ड आइडियल हो सकती है या कौन सा प्रोग्रेशन उसके लिए जो है वो सूटेबल हो सकता है उसके करियर के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा जो है वो उसके साथ उसके ऊपर एहसान हो सकता है। क्योंकि लेटर ऑन जब वो उस चीज से गुजरेगा और उसके बेनिफिट्स उसको मिलने शुरू होंगे लॉन्गर टर्म में, तो शायद वो किसी टाइम पे रियलाइज करे कि यार मुझे किसी बंदे ने सही गाइड किया था। तो फर्स्ट चीज जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट की, इधर वो UG प्रोग्राम के लिए जा रहा है या वो PG प्रोग्राम के लिए जा रहा है, तो मैं ये देखता हूँ कि ये जिस प्रोग्राम के लिए जा रहा है इसकी आने वाले दिनों में या आने वाले टाइम में क्या डिमांड हो सकती है। अगेन डिमांड इन टर्म्स ऑफ नॉट अ पर्सन और नॉट अ स्पेसिफिक फील्ड, वो ऑब्वियसली स्किल्स की बेसिस पे होती है। तो स्किल क्या सीख सकता है डिग्री प्रोग्राम से, ये देखने पड़ते हैं। अब स्टूडेंट एक आपके पास आया है और आप उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं और आपको पता चलता है यार ये तो मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत म्यूजिक कर सके, तो क्या जरूरत है कि उसको आप ये गाइड करें कि आप बिजनेस प्रोग्राम में चले जाएं। अगर म्यूजिक करना चाहता है तो उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो म्यूजिक पढ़े। अच्छा होगा। और देखें UK के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो म्यूजिक का कोर्स ऑफर करती हैं आपको। अगर वो म्यूजिक में जाएगा तो शायद बहुत अच्छी तरह पॉलिश हो सकता है और बहुत अच्छा नाम कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह ही एक मीडिया साइंसेस का स्टूडेंट, अगर वो मीडिया साइंसेस का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है तो आई थिंक उसको मीडिया साइंसेस में जाना चाहिए। उसके लिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। वही बात आ गई रेलिवेंसी सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी। तो UG के अंदर तो हम सबसे पहले इनिशियल स्टेजेस पे उसके इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर असेस कर लेते हैं कि इसकी रेलिवेंसी क्या बनती है। अब वो स्टूडेंट जिनको रेलिवेंसी का नहीं पता और समहाउ डिग्री कर बैठे हैं,
अब बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स के लिए परेशान है कि वो कहाँ से किया जाए और किस सब्जेक्ट में किया जाए। तो उसमें प्री रिक्विजिट्स को निकाल कर हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम उसको कन्वर्जन मिल सकता है जो उसके लिए पाकिस्तान में और यूके में आइडियल हो सकता है। बिल्कुल। तो उसी प्रोग्राम की तरफ हम जो है वो उसको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, एंड इन केस अगर उसका इंटरेस्ट हो तो वो डेफिनेटली उसके लिए बहुत सूटेबल हो सकता है। तो सबसे पहले तो उसकी फील्ड रेलिवेंसी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेकेंड चीज उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स। सब स्टूडेंट्स एंट्री रिक्वायरमेंट ना होने की बेसिस पे जरूरी नहीं है कि ना जा पाए। समहाउ कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकल आती है, इधर नॉट इन माय यूनिवर्सिटी, आई थिंक मे बी इन अदर यूनिवर्सिटी। एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने उसकी रेलिवेंसी देख ली, सेकेंड इज उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज असेसमेंट। अगर लैंग्वेज असेसमेंट उसकी नहीं है तो उसको एटलीस्ट इतना पुश किया जाए कि वो कुछ ना कुछ लैंग्वेज असेस करवाए अपनी। बहुत सारे लैंग्वेज के टूल्स हैं जो स्टूडेंट कर सकता है, जिससे असेसमेंट करवा सकता है। बहुत सारी बॉडीज हैं जिसमें आइल्स हो सकती है, टोफल है, इसके अलावा स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड कर सकता है, लैंग्वेज सर्च कर सकता है, टोफल जैसे मैंने आपको बताया IBT वर्जन होता है उसका, वो कर सकता है। इसके अलावा पासवर्ड लर्निंग स्किल्स टेस्ट है, और भी कुछ टेस्ट हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं UKVI से, स्टूडेंट कर सकता है एज फार एज यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। तो एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस की बेसिस के ऊपर वो ये टेस्ट कर सकता है और इसकी बेसिस के ऊपर उसकी जो है वो फाइनल असेसमेंट हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं जो कि सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को देखते हुए भी हमें असेसमेंट करनी पड़ती है कि स्टूडेंट कहाँ के लिए फिजिबल है। एक स्टूडेंट बहुत मुश्किल से अगर यूके अफोर्ड कर रहा है तो आई थिंक यूके इज नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम, मे बी इन अदर मार्केट, मे बी अनदर यूनिवर्सिटी इन अनदर कंट्री। आई थिंक कि वो भी करियर बना सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप यूके एजुकेशन नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगेन एजुकेशन आपको एक डायरेक्शन दे सकती है, but it's not an absolute reality that you will be going to be a successful person if you will study a lot. बहुत सारे टॉपर्स बैक बेंचर्स नहीं होते, फ्रंट बेंच पे बैठने वाले लोग टॉपर्स होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते करियर में। और बहुत सारे बैक बेंचर्स जो कि बहुत फिनोमिनल किस्म का एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं रख पाते, वो CEOs भी बन जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। Exactly. तो आपके स्किल्स और आपकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि आप करियर के अंदर किस लेवल पे जा सकते हैं। Exactly. और लक इज अनदर चीज जिसको हम कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। I think सारा हो जाता ही उसको है। Talking about the financial support, does the university provide that? यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल सपोर्ट दो तरह से प्रोवाइड, स्कॉलरशिप भी हो सकता है। दो तरह की जो नॉर्मली फाइनेंशियल सपोर्ट यूनिवर्सिटी दे सकती है। नंबर 1 ये हो सकती है कि उसको किसी ना किसी किस्म की पार्शनल स्कॉलरशिप मिल जाए। पार्शल स्कॉलरशिप कुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम £1,000 टू आई थिंक 50% ऑफ द टोटल ट्यूशन फी। एक ये हो सकती है, या समहाउ 70-80% भी हो सकती है। बहुत कुछ कम यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को दे भी देती हैं। और सेकंड जो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है जो यूनिवर्सिटी दे सकती है बट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें शिवलिंग आ जाता है, कॉमनवेल्थ है, मार्शल स्कॉलरशिप है। अगर स्टूडेंट सक्सेसफुली वो स्कॉलरशिप ले लेता है तो स्टूडेंट को सिर्फ एक ऑफर स्क्वायर करना होता है यूनिवर्सिटी से और वो फंडेड ऑप्शन की तरफ जा सकता है, फुली फंडेड ऑप्शन की तरफ। तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस चैनल के थ्रू जा रहा है और किस चैनल में उसकी एक्सेप्टेंस आ रही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स ऑब्वियसली फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल होती है, वो ली जा सकती है। That is the most important factor. बट अगेन वो डिपेंड करता है और केस टू केस वेरी करता है। बिल्कुल। Lastly, I would like to wrap up this show on a note. Pro tips for the student जो अभी अपने बैचलर्स तो नहीं मैं कहूँगी, अपने मास्टर्स के लिए ज्यादातर जाना चाहते हैं UK, Canterbury, Christchurch. उसके लिए प्रो टिप ये है कि एटलीस्ट आपका 2.7 मिनिमम CGPA होना चाहिए। That's not a pro tip, that's requirement. I think entry requirement को मीट करना is the first step. Yes. अदर वे अराउंड अगर आप मिलीनियर बिलीनियर भी हैं तो शायद यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो एंट्री रिक्वायरमेंट को आप
टारगेट करें, Mm-hmm. अपनी डिग्री अच्छी कंप्लीट करें, एटलीस्ट मिनिमम 2.7 CGPA होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे काम करें। हम्म। अगर आप कोई भी टेस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए करते हैं, उसका स्कोर आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको ये बताता है कि आपके लर्निंग स्किल्स, आपके जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो 6 या 7 लेवल के हैं। इट मीन्स कि यू आर नॉट अ बिगिनर, you are not a person at intermediate level, you are a person somehow at some upper step, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 6 भी सिक्योर नहीं कर पाते। तो लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी से मत भागें, असेसमेंट लें, आइल्स करें बेहतर है। अगर आइल्स नहीं कर सकते तो टोफल करें, या अदर वे अराउंड कोई भी टेस्ट आप कर सकते हैं। तो प्रो टिप ये हुआ कि एंट्री रिक्वायरमेंट तो मीट करना जरूरी है। इसके अलावा लैंग्वेज पे काम करें। थर्ड थिंग ये है कि फोकस ऑन योर एम। आपका बाहर जाने का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आपको काम करना है। आपका रीजन ये होना चाहिए कि आपको डिग्री तो करनी है, डिग्री करने के बाद काम करना। अगर आप सिर्फ ये सोच के बाहर जा रहे हैं कि आपको पार्ट टाइम कुछ काम करने का मौका मिलेगा और उसके बाद अगर आपको PSW मिलता है तो आप फुल टाइम काम कर पाएंगे, और यही सोल रीजन है पाकिस्तान से बाहर निकलने की, तो आई थिंक कि दैट कुड नॉट बी अ सोल रीजन टू स्टडी अब्रॉड। आई थिंक आपको सबसे पहले अपना फोकस स्टडीज की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी एजुकेशन समहाउ जितनी भी अच्छी हो, चाहे आप लम्ब से पढ़ लें, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजुकेशन की रिकॉग्निशन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की Tier 1 कंट्रीज की है। बिल्कुल। तो आपको ये सोच के ही अप्लाई करना है। अगर आप नस के ग्रेजुएट हैं, फास्ट के हैं, लम्स के हैं, या किसी भी प्रेस्टिजियस पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट से पढ़े, तो आप ये सोच के मत बाहर जाएं कि आपको सिर्फ वहां काम करना है। Exactly. आपको एक अच्छी डिग्री करनी है मास्टर्स लेवल की, और उसके बाद तो काम का अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है ना, वो तो एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, तो काम तो आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन दिस कुड नॉट बी द सोल रीजन टू मूव अब्रॉड, ठीक है। और जो चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट को, वो है कि वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, नंबर 1। नॉट इन अ सेंस कि आप बहुत ग्रूम्ड किस्म की ड्रेसिंग शुरू कर दें। वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान में अगेन स्टीरियोटाइप्स हैं कि हम बच्चे को बहुत पैम्पर्ड रखते हैं, तो एटलीस्ट आप उस कंफर्ट जोन से निकलें। उस कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल। सो कंफर्ट, गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन कुड बी अ चैलेंजिंग पार्ट, बट इट्स नॉट दैट चैलेंजिंग कि आप कहो कि ये तो इम्पॉसिबल है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। I think everything is possible अगर आप चाहते हैं तो। Nothing is impossible. That could be a very amazing pro tip. हाँ, तो आई थिंक कि ये प्रो टिप ये हो सकती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कुछ भी पकड़ें, आप कर सकते हैं। इस चीज का गुमान आपको अगर हो गया है कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। डीप सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी में जाना इतना आसान काम नहीं है, पर वो जाते हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। उनके माइंड में होता है कि वो कर सकते हैं। उनको ये भी डर नहीं होता कि उनको बहुत सारी हर्डल्स आ सकती हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है जो समंदर में जो किसी ने नहीं देखी, थ्रेट हो सकता है, बहुत सारी थ्रेट्स हो सकती हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट वो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो डेयरिंग है, आई थिंक कि वो करना चाहते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट की बेसिस पे ही कर पाते हैं। डेयरिंग वही इंसान हो सकता है जिसको इंटरेस्ट है करना। सो इंटरेस्ट लें, फोकस करें, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल in any sort of way. Well, that is really great to know, and I would like to wrap up this show now. Thank you very much for joining us and giving out your time. And that's all from our side. Thank you very much for viewing. Allah Hafiz.